मित्रों नमस्कार। मैं कमलकांत हूँ। बहुत दिनों के बाद आज इस फॉर्मेट में हाजिर हुआ हूँ। मेरी शॉर्ट वीडियोस तो आप देखते रहते हैं, लेकिन लंबी वीडियो के लिए मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके पास आया हूँ। आज का दिन दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत अहम दिन है। आज के दिन एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है और वो हिस्ट्री कोई ऑर्डिनरी हिस्ट्री नहीं है। आज के दिन भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित एक तरह से डिफैक्टो रूप में कर दिया गया है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। आज डिफैक्टो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया। डिफैक्टो मतलब अभी इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन बिना लीगल किए इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया गया और ये घोषित कर दिया गया कि मूलतः यह देश हिंदू राष्ट्र है, मूलतः यह देश सनातनी है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, सबको रहने का अधिकार है, सभी अल्पसंख्यक रह सकते हैं, लेकिन मूल जो इसका भाव रहेगा इस देश का वो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? संसद भवन की जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, उसमें जो भी कार्यकलाप किए गए वो इस ओर इंगित करते हैं। भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर पहली बार इतने बड़े स्तर पर हिंदू विचारों, हिंदू धार्मिक आस्थाओं, हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसका उद्घाटन किया गया। छोटे मोटे तो होते रहते हैं, भूमि पूजन वगैरह, सरस्वती वंदना वगैरह, लेकिन इतने बड़े स्तर पर यह पहली बार किया गया और ये उस दिशा को मोड़ने के समान है। ये आप समझिए कि एक नदी की धारा को मोड़ने के समान है। भारत राष्ट्र की जो नदी की धारा नेहरूवादी एजेंडे पर चल रही थी और जिसमें बहुत सारी गैर कांग्रेसी सरकारें तो आई, लेकिन एक ने भी उस धारा को मोड़ने का प्रयास नहीं किया। जो मूल विचार था सब सरकारों का वो नेहरूवादी ही रहा। ये पहली बार हो रहा है कि उस नेहरूवादी विचारधारा नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास किया गया है। और अगर देश किसी दिन हिंदूवादी हो जाएगा या उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो उसका जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें आज के दिन को एक प्रमुख दिन की ओर, प्रमुख दिन की तरह याद किया जाएगा। संयोग देखिए, अगर एक तरफ नेहरू थे तो दूसरी तरफ जो धाराएं बह रही थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, हालांकि नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा नहीं थे, वो उस धारा के एक वाहक ज़रूर थे। उस धारा को बहाने का अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए, लेकिन नेहरूवादी भी महात्मा गांधी को याद नहीं करते हैं, वो भी नेहरू को ही याद करते हैं। तो उसकी जो एक विरोधी धारा थी वो सावरकर की धारा थी और नेहरू से बहुत पहले की थी। और जब कांग्रेस स्वराज की मांग नहीं कर रही थी तब सावरकर कर रहे थे और वो हिंदूवादी विचारधारा थी। और आज के दिन उन्हीं सावरकर के दिन के रूप में इसे चुना गया, चूज़ किया गया कि आज ही के दिन उस धारा, उस नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास सावरकर के जन्म जयंती, जन्म दिवस के दिन ही किया जाएगा। मोदी जी भी इस जो धारा है उसमें तेज़ी से परिवर्तन ला रहे हों ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अपने कारण हो सकते हैं। उस बात से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए, ये स्पेस मोदी जी को दिया जाना चाहिए कि उनको जब परिवर्तन करना है तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और सीए के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ, वैसे प्रोटेस्ट तो होंगे ही। जब भी आप इस नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास करेंगे वैसे प्रोटेस्ट तो होंगे ही और हिंदुओं को उन प्रोटेस्ट को टेक ऑन करना ही होगा कभी ना कभी। लेकिन संभवतः एक अनुभव से, सीए के अनुभव से, मोदी जी वैसा नहीं चाहते हैं कि समाज में उग्रता का प्रवेश हो। इसके बिना कैसे परिवर्तन किया जाए, ऐसी उनकी कोशिश लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव हैं वो भी साफ दिख ही रहे हैं, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो मुस्लिम देशों का हो, वो सब पिछले दिनों की घटनाओं से साफ है कि ऐसे प्रयास दिख रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से ये लिबरल डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक और लेफ़्ट की लॉबी जो ये काम करती है वो भी दबाव दिख ही रहे हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है, इनको टेक ऑन करना है। और सावरकर के उस सिद्धांत पर ही टेक ऑन करना है कि इफ़ यू विल सपोर्ट अस वी विल डू इट विद यू, इफ़
You will not support us, we will do without you, and if you oppose us, we will do it with despite you. यानी तुमसे मुकाबला करके भी हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, ये तय है। तो साथियों, इसलिए ये दिन बहुत महत्व का दिन है। ये जो डिफेक्टो हिंदू राष्ट्र की घोषणा, हिंदू राष्ट्र की तरफ जो एक कदम बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाते रहना है। और इसके लिए बीजेपी, आरएसएस या उनके संगठनों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा दबाव बनाकर चलना है कि ये दल मजबूर हो जाएं ऐसा करने को, क्योंकि अगर हम ढीले पड़ गए तो इनका तो ढीला पड़ना तय है। ये बीच बीच में ढीले पड़ते रहते हैं, बीच बीच में इनको भी पुष्टिकरण, संतुष्टिकरण और निष्ठाकरण और जाने क्या क्या करण की ज़रूरत पड़ती है। पसमानदा मुस्लिम कहते हैं 90% है मुस्लिम पॉपुलेशन का, और 90 की 90% पॉपुलेशन ने कर्नाटका में बीजेपी के विरोध में वोट दिया, तब जबकि ये उनको नवाजते रहते हैं। किससे? संतुष्टिकरण से, पुष्टिकरण से। तो साथियों, इनका मार्ग भी बदल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य मत लीजिएगा। ये काम तो हिंदू जनता के दबाव से ही होगा, और उसकी आज पहली जो नींव का पत्थर है वो डल गया है। जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन हुआ उससे, और अब इसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा तक ले जाना है। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस हिंदूवादी विचारधारा पर मैं आपको अपनी राय देता रहूँगा, जो देश के हित में होगी, हिंदुओं के हित में होगी। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अपना सहयोग दें, और मात्र सब्सक्राइबर के रूप में दें, इन ऐसे वीडियो को शेयर करने के रूप में दें। धन्यवाद, नमस्कार।